हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले मेरे सभी ऑपरेटर भाइयों को तहे दिल से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो मैंने एक पहले वीडियो डाला था जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होता है कि मशीन स्टार्टिंग कैसे करते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं, वो वाला वीडियो में आपने काफ़ी मेरे को प्यार दिया। तो उसी के बाद मैं ये एक दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। अगर किसी ऑपरेटर भाई ने जो स्टार्टिंग प्रोसीजर नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। और एक बार मैं फिर आपको तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा कि आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि उस वीडियो से आपको मशीन ऑपरेशन में कुछ सीखने को नया ज़रूर मिला होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम जब मशीन ऑपरेट करते हैं तो हमें सेफ्टी का क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारे आसपास कुछ अप्रिय घटना न घटे उसके लिए हम मशीन ऑपरेट करते समय एक अच्छे ऑपरेटर के दिमाग में क्या क्या बातें होनी चाहिए ताकि वो सेफ ऑपरेशन करे और सुरक्षित रहे। तो इसी के साथ हम सबसे पहले बताना चाहेंगे आपको कि जब हम मशीन के पास में जाते हैं तो उससे पहले एक बार हम मशीन स्टार्ट करने से पहले मशीन के नीचे ऊपर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए ताकि कोई जीव जंतु मशीन के पास में है कि नहीं है। अगर ऐसी कुछ हरकत है तो हमें उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि जीवन सभी का अमूल्य है और एक बार चला गया तो हम उसको रिटर्न नहीं ला सकते। ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होता है उसके बाद में हमें अपने सुपरवाइजर से या साइड इंचार्ज से कांटेक्ट करना चाहिए कि हमें कौन सी साइड पे ऑपरेशन करना है और उस साइड का कंडीशन कैसा है। कहीं वहाँ पे हाई टेंशन वायर लाइन तो नहीं है, कहीं वहाँ पे पानी की अंडरग्राउंड लाइन तो नहीं है, कहीं वहीं पे ऐसा तो नहीं है कि वहीं से कोई इलेक्ट्रिक वायर नीचे से गया हो। तो ये सब उस जगह का पहले हमें पता करना है। सुपरवाइजर को ये सब जानकारियां होती है कि हम जहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे ऐसी वायर नहीं है। उसके बाद में हम वहाँ मशीन को रन करेंगे और साइड पे पहुँच जाएंगे। साइड पे पहुँचने के बाद में हम सबसे पहले अपना जहाँ पिट पे हमें वर्क करना है वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाके हम हमारा एक रेडिएशन एरिया चुनेंगे। जहाँ तक हमारी स्विंग जा रही है उस एरिया को थोड़ा सा मार्क कर लेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ तक कट करके लेके चलना है, और हमारा बैक भी क्लियर कर लें और वहाँ बैक में थोड़ा सा एक मार्क करके रखें। हर बार जब आप मशीन को रिवर्स ले रहे हो तो एक छोटा सा मार्क कर दें ताकि कोई पीछे से सुपरवाइजर या कोई आ रहा है आपसे बात करने के लिए तो उसको ये पता चल जाए कि हम स्विंग पे बैक अगर ये स्विंग कर भी लेता है तो पीछे तक स्विंग यहाँ तक आएगी, तो वो उस एरिया को समझ जाएगा और उस एरिया में एंट्री नहीं करेगा। इससे हमारा एक्सीडेंट होना बहुत बहुत बचता है। कई बार फ्यूल डालने आते हैं और पता नहीं है पीछे से हॉर्न दबाते रहते हैं, टी टी करते रहते हैं, और सडनली हॉर्न की आवाज आती है तो कई बार ऑपरेटर का क्या होता है, स्विंग करके ऐसे देखता है और इतने में पीछे डीजल टंकर लगे होते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये सब हमें बहुत जरूरी है ध्यान देना साइड के ऊपर, और अपने आसपास वायर का भी ध्यान रखना है, पाइपलाइन का भी ध्यान रखना है। अगर हार्ड सरफेस है, काफी हार्ड सरफेस है, तो उस टाइम पे अगर ब्लास्टिंग एरिया है, हार्ड सरफेस मतलब ब्लास्टिंग एरिया है, वहां पे स्लाइडिंग का ध्यान रखना है। कहीं बेंच की ज्यादा हाइट तो नहीं है, मशीन स्लाइड तो नहीं हो जाएगा। तो एक मैक्सिमम हम सेफ वर्किंग में बताते हैं कि 3 मीटर या 3.5 मीटर का बेंच लेके हमें हमेशा कटिंग लोडिंग लेके चलना चाहिए, वो सेफ है। आपका मशीन भी स्लाइड नहीं होगा। तो लैंड स्लाइडिंग का ज़्यादा एरिया है तो वहाँ पे थोड़ा सा मशीन को बचा के पीछे रख के ऑपरेशन करना चाहिए, और उसके आगे थोड़ा डीप मार लेना चाहिए। अगर सडनली कुछ एक्सीडेंट होता भी है तो ऊपर से स्लाइड हुआ मटेरियल उस गड्ढे में चला जाए और आपका मशीन सेफ रह जाए। इसके बाद में हमें कभी भी मशीन से नीचे उतर रहे हैं तो सेफ्टी लीवर लॉक हमेशा ऑन करके ही उतरना है। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी लीवर लॉक ऐसे डाला ही नहीं है और आप उतर गया। तो उतरते टाइम पे हमारा ये जो कपड़े होते हैं ना, हम बात करते हैं कि ऑपरेटर का ड्रेस कैसा होना चाहिए। ठीक है, ड्रेस भी हमारा एक बहुत बड़ा सेफ्टी का काम करता है। शायद आपने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए मैं बता देता हूं आपको कि हमारे सिर पे हेलमेट तो होना ही है। जब तक हेलमेट नहीं है तो आप ऑपरेटर नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को, हेलमेट होना जरूरी है। दूसरा थिंक ये है कि आपके कपड़े ज्यादा लूज नहीं होने चाहिए। खादी के कपड़े हों
बॉडी से चिपके हों। अगर ज़्यादा ऐसे लूज कपड़े होंगे तो कभी भी आप गलती से उतरते टाइम पे अपना लीवर में फंस जाता है और ऑपरेट हो जाएगी मशीन, अगर आपने कभी सेफ्टी लीवर लॉक नहीं लगाया तो हमें हमेशा जब एंट्री कर रहे हैं या वापस उतर रहे हैं मशीन पे तो सेफ्टी लीवर लॉक लगा के रखना है जरूरी मशीन को। नहीं तो कभी भी ऐसी घटना घट सकती है कि जिसका भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कपड़े ज्यादा लूज नहीं पहने, खद्दी के पहने बेस्ट रहेगा, अंदर पसीना भी कम आएगा। बात करते हैं सेफ्टी बेल्ट का। मशीन के केबिन में जो सेफ्टी बेल्ट दिया है वो आपकी जिंदगी बचा सकता है बहुत। 90 अगर आपने सेफ्टी बेल्ट लगाया हो और आपका मशीन रोल हो गया तो 95% आप उसमें बच सकते हो। कभी भी मशीन रोल होता है तो ये देखना कि आप मशीन से बाहर जंप कभी नहीं करना। अगर बाहर जंप करोगे तो मशीन के नीचे ही दब के आप मरने की संभावना रहती है। तो इसलिए सेफ्टी बेल्ट लगा के रखें और कभी भी बाहर जंप नहीं करें। पॉइंट पे बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। हमारी मशीन के केबिन में फायर एक्सटिंग्विशर होना बहुत ज़रूरी है। सडनली अगर हल्का सा भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपके पास अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो आप अपनी मशीन को बचा सकते हैं। नहीं तो इसमें इतना हाइड्रोलिक है, आप भी जानते हैं, एक बार फायर पकड़ गया तो मशीन बचना मुश्किल है। और बहुत सारी मशीनें एक छोटे से शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं। इसलिए आप अपनी मशीन में कभी भी विदाउट फायर एक्सटिंग्विशर के मशीन का ऑपरेशन न करें। इससे हमें भी नुकसान है, हमारी मशीन को भी नुकसान है, हमारे ओनर को भी नुकसान है और हमारे काम को भी नुकसान है। इसलिए मात्र 500 से 2000 के बीच में एक फायर एक्सटिंग्विशर रख लें ताकि आप होने वाली छोटी मोटी घटनाओं को वहीं पे प्रिवेंट कर सकते हैं। सकती है इलेक्ट्रिक को कुछ ऑपरेटर, कुछ हेल्पर कुछ नहीं समझते हैं। कहीं से वायर कट करके कहीं पे लाइट लगा लेते हैं, कहीं पे म्यूजिक डाल देते हैं, कहीं पे एफएम का तार निकाल के लगा लेते हैं। आप विदाउट किसी एक्सपर्ट के बिना मशीन में ऐसा अल्ट्रेशन कभी भी नहीं करना है। इससे कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है आपके साथ में। अगर आप कहीं से वायर चीर के ओपन वायर छोड़ देते हो, वो कहीं बॉडी टच हो गया तो फायर पकड़ जाएगा और आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये क्या हुआ, और आप भी नहीं बताओगे जल्दी से कि मैंने ऐसे ऐसे वायर छिला था। तो इलेक्ट्रिक वर्क में अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो कभी भी किसी वायर को कट फट या कुछ ऑप्शनल इक्विपमेंट उसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है आपके साथ में और बहुत बड़ा एक लॉस हो सकता है। हमने बात किया ऑपरेशन साइड पे थोड़ा सा जानकारी लेना इलेक्ट्रिक के बारे में, सेफ्टी बेल्ट के बारे में और गाड़ी में इन आउट के बारे में। तो ये कैसा लगा आपको मेरे को जरूर बताएं, और अगर कुछ आपके दिमाग में भी दौड़ रहा है क्वेश्चन तो जरूर कमेंट में बताएं, मैं उसको हल करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।